बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज बात करेंगे हम PSL 11 की, जहाँ के आप देखें कि ना ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं, ऐसी ऐसी हकीकतें खुल रही हैं कि वही प्लेयर जो जब कौमी टीम के लिए जाते हैं तो उनकी कारकर्दगी जो है वो देखकर जब काउंटीज़ की तरफ आते हैं तो हालात बिल्कुल डिफरेंट नज़र आते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे जब कौमी क्रिकेट टीम के जो है वो नुमाइंदगी कर रहे हैं और जाकर खेलते हैं तो उस वक़्त ना जाने इनको क्या हो जाता है, और जब काउंटीज़ खेलते हैं तो उस टाइम इनकी शख्सियत ही बिल्कुल बदल जाती है। इन तमाम बातों पर जो है वो हम तज़िया लेंगे। हमारे साथ आप नाम आपने सुना होगा, बड़े बेबाक जिसे कह लें, बड़े न डर जैसे अंदाज़ के अंदर तज़िये करते हैं मियाँ आदिल साहब। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आपने टाइम दिया। थैंक यू। मियाँ साहब, थैंक यू सबसे पहला सवाल जी। बाबर आज़म की तरफ। कल सेंचुरी की है और जब बाबर आजम खेलते हैं, जब बड़े आप क्राउड जो है ना बड़ा खींच कर लाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन जब कौमी क्रिकेट के लिए खेलते हैं तो फिर आप देख लें, ये अभी जो जितनी सीरीज गुजरी हैं, मेगा इवेंट्स गुजरे हैं, उनमें देखिए कि किस तरह की परफॉर्मेंस थी। फिर PSL की परफॉर्मेंस देखें तो क्या बाबर आजम को PSL का प्लेयर कहना ज़्यादा बेहतर नहीं है कि बजाय इसको हम नुमाइंदगी दे रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की? देखें, आपने बड़ी अच्छी बात की। खुशाइद बात ये है कि मैं आपको बताऊं कि बाबर आजम को क्रिकेटर कहना जो है ना वो फजूल है। घर में मोर नाचा किसने देखा, विदाउट क्राउड उसने मैच किया, रन्स करवाए गए हैं। ये रन्स करने के काबिल नहीं है। ये मैं आपको बताऊं, ये वो निकारा जहाज़ है कि जो कि किसी काम नहीं आने वाले। ये तो अक्सर मैं 2 माह पहले कह चुका हूँ कि आप देखना PSL आ रहा है, PSL में ये शो ज़रूर करेगा किसी एक आधे मैच में। क्योंकि देखिए, क्राउड ना आने की वजह क्या, दो वजूहात थी। एक तो इमरान खान के नारों से डर, ठीक है, कि नारे गूंजेंगे इमरान खान के स्टेडियम में। फिर उसके बाद दूसरा कि बाबर आजम के लिए कि बाबर आजम रन्स करे किसी तरह। जैसे मुल्तान रीजन में कई ऐसे रीजन हैं जहां पे पैसे दे के लोग रन्स करते हुए नजर आते हैं, और बाबर आजम की भी कंडीशन कुछ ऐसी है, इससे 100 करवाया गया। कौन सी फील्डिंग थी, कौन सी बॉलिंग थी, मुझे बताएं। कौन सा ऐसा फास्ट बॉलर या स्पिनर बॉलर था कि जो कि बाबर आजम को आउट नहीं कर सका। ये एक दुख वाली बात है। इनको चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट की कब्र तो इन्होंने खो दी, मगर इनको चाहिए मोहसिन नकवी साहब को खुदारा ब्लैक बॉल क्रिकेट स्टार्ट कराएं। अफसोस की क्रिकेट, अफसोस करें आप क्रिकेट पे। ब्लैक बॉल, ब्लैक पट्टी बांध के फिर आप मैच ऑर्गेनाइज कराएं। मोहसिन नकवी साहब जब तक हैं उस वक्त तक ब्लैक पट्टी और ब्लैक बॉल से क्रिकेट होनी चाहिए। ये व्हाइट बॉल, रेड बॉल इनको जेब नहीं देती, क्योंकि रेड बॉल की क्रिकेट बड़ी एग्रेशन क्रिकेट होती थी, बड़ा एक जिसको कह लें कि जज्बात वाली क्रिकेट होती थी। आपको पता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो मैच चल रहे होते थे वो किस कदर खूबसूरत मैच होते थे और कितने वो अग्रेशन वाले मैच थे। यानी कि लोग कहते थे माँ ले रोटी रहने दे, पहले इसी मैच तक लिए। इमरान जी और आमिर शेल की बारी देख लें, बाद में खाना खाएंगे। वसीम कार का स्पेल देख लें, बाद में खाना। क्या आपको वैसी क्रिकेट नजर आ रही है? दूर दूर तक नहीं नजर आ रही। इतनी मायूसी, इतना जो हम क्रिकेट बड़े अरसे से हम ये सुन रहे हैं कि शायद इस सीरीज के बाद जो टीम है वो नहीं बनेगी, और ये भी वो तजर्बात कहते हैं जितने भी किए गए करवाए जा रहे हैं, हो रहे हैं, लेकिन कोई अभी तक हम प्रॉपर टीम नहीं बना सके। जो लड़के चलते हैं जब तक वो परफॉर्म कर रहे हैं या परफॉर्मेंस दे रहे हैं तब तक उनको बाज को तो निकाल भी दिया जाता है मैचेस के दौरान। जिनको खिलाना चाहिए था, टीम सिलेक्शन का जो बड़ा फुकदान देखने में आ रहा है। देखें, आपने बड़ी अच्छी बात की। आप खुद देखें कि क्रिकेट नज़र कहाँ पे आ रही है। कोई भी आप इवेंट हारते हैं, कोई भी आप टाइटल हारते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप, वर्ल्ड कप, कोई भी है, आप मुझे पता है कभी इन्होंने सिलेक्शन कमेटी को सामने ला के बैठाया? सिलेक्शन कमेटी हमारी नज़रों में होनी चाहिए। सिलेक्शन कमेटी कहाँ है? क्योंकि सिलेक्शन कमेटी भी मोहसिन नकवी साहब हैं, चेयरमैन भी मोहसिन नकवी साहब हैं, वज़ीर आज़म भी मोहसिन नकवी साहब हैं। यानी कि पाकिस्तान का क्रिकेट का बेड़ा गर्क करने में जनाब मोहतरम क्योंकि मैं एथिक्स के साथ कह रहा हूँ, जनाब मोहतरम मोहसिन नकवी साहब ने बेड़ा गर्क किया इस क्रिकेट का, जो कि आने वाले वक्त में आप क्रिकेटर है कहां? क्रिकेट उसको जेब देती जो क्रिकेटर है। कौन ऐसा क्रिकेटर है मुझे बताएं? आधे से ज्यादा 9 के 9 प्लेयर आपके पॉलिटिशियंस के सिफारशी हैं। क्या वो क्रिकेटर है? जो बल्ला पकड़ता वो क्रिकेटर नहीं कहलाता। क्रिकेटर का एक क्राइटेरिया होता है, क्रिकेटर का एक गेटअप होता है, क्रिकेटर फिटनेस का नाम है। क्रिकेटर जो है वो एक और बड़ी एक जिसको कह ले बड़ी एक नायाब चीज है। इन्होंने तो क्रिकेट को पकड़ के इन्होंने खुद रोल दिया पकड़ के। ऐसे नहीं होता। अब लाहौर की क्रिकेट पे आ जाए, लाहौर की क्रिकेट देख लें आप। लाहौर की क्रिकेट कहां खड़ी है? लाहौर की क्रिकेट जिसको हम लोग कहेंगे ना, थोड़ा बहुत किसी की दुम पे पांव रखेंगे, सच बोलेंगे। सच बोलने का नाम है दुम पे पांव रखना। हम जब सच बोलेंगे ना, लाहौर की क्रिकेट कहां गई, बेड़ा गर्क हो गया। पाकिस्तान की क्रिकेट कहां गई, बेड़ा गर्क कर दिया नकवी साहब ने। मगर उछलेंगे क्यों?
क्योंकि इनकी रोटियां बंद हो जाएंगी। ये खा रहे हैं दो दो हाथों से, ये लूट रहे हैं, इसलिए मैंने कहा ब्लैक बॉल क्रिकेट इनको कराना जेब देती अच्छा है। मियां जी साहब, इस वक्त अगर हम बात करें क्रिकेट की, तो आपने भी बात की, हमारी क्लब क्रिकेट ख़त्म हो चुकी है जहाँ से टैलेंट उभर के आता था। हमारी डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है वो मुकम्मल तौर पे हम उसका ख़ात्मा देख रहे हैं। कब तक जो है ये रहेगा? अगर सूरत हाल यही रही तो क्या आने वाले वक्त के अंदर हम कोई अपनी टीम खो नहीं देंगे? जिस तरह के फिर वो जिसका दिल चाहेगा अपनी मर्जी का प्लेयर एडजस्ट करवाएगा, जो ताकत में यार वही खेलेगा। देखें, आपने बड़ी अच्छी बात की। आप सबसे पहले मुझे ये बताएं, आपने खुद क्लब का नाम लिया, डिस्ट्रिक्ट की क्रिकेट की ऑक्सीजन क्लब क्रिकेट है, ठीक है। डोमेस्टिक क्रिकेट की ऑक्सीजन जो है वो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट है, ठीक है। फिर उसके बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट की ऑक्सीजन डिपार्टमेंटल क्रिकेट, जिसको आप प्रेसिडेंट कप कह लें और डोमेस्टिक कह लें, ये इंटरनेशनल क्रिकेट की ऑक्सीजन है। नजर ही कुछ नहीं आ रहा, तो सांस तो इन्होंने खुद पकड़ा हुआ, गला इन्होंने खुद घोंटा हुआ है। यानी कि नीचे से आप क्रिकेटर पैदा होता है, बनाया नहीं जाता। उस्मान इकबाल है, उसको लेके क्यों नहीं खिलाते? अली ज़रियाब है, अली ज़रियाब इतना अच्छा बैट्समैन है, कितनी अच्छी उसकी परफॉर्मेंस है, उसको खिलाएं, कंटिन्यूसली रन कर रहा है वो। देखें, उकाड़ा की मैं बात करूं, छोटी सी बात, मानी बलोच और जैगम अवान, इनकी उकाड़ा क्रिकेट पे गिरफ्त है, बच्चों को प्रमोट करते हैं। ऐसे ऑर्गेनाइजर हमारे पास होने बहुत जरूरी है, ऊपर पाकिस्तान तक। अब मुझे एक चीज बताएं, आकिब जुनैद आके कॉन्फ्रेंस करता है, सिलेक्शन कमेटी क्यों नहीं बैठती? मुझे बताएं, सिलेक्शन कमेटी कभी बैठी है? तनकीद नहीं करते, तनकीद भाई इस्लाह के लिए होता है। हमें दुख होता है क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट हमने खेली हुई है, जिस तरह की क्रिकेट हमने देखी हुई है, जिन प्लेयरों के साथ हम लोग खेले हुए हैं, कहां है मुजाहिद जमशेद, कहां है जाकिर खान साहब, कहां है अताउर रहमान, कहां है इमरान नजीर, बड़े बड़े प्लेयर। देखें, युवराज सिंह ने प्लेयर दिए, शुमन गिल दिया, अभिषेक शर्मा दिया। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान ने कौन से ऐसे महान बल्लेबाज ने आपको कोई अच्छा बैट्समैन दिया, कोई T20 का दिया, कोई फिनिशर दिया, कोई मैच विनर दिया? कोई मुझे आप एक बता दें, किसी फास्ट बॉलर को दूसरा फास्ट बॉलर दिया। इधर कोई फास्ट बॉलर आता है तो उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं। अब समीर मेनास है, अब वो आया, इंशाल्लाह ऑन कैमरा कह रहा हूं, इंशाल्लाह उसका भी बेड़ा गर्क यही करेंगे ये जो आगे बैठे हुए हैं। अली रजा कहां गया? फास्ट बॉलर हमारा बेहतरीन परफॉर्मर था, वो कहां गया? उस बेचारे के पास सिफारिश नहीं होगी, पैसा नहीं होगा। क्योंकि देखें, साहब किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। ग्रेड 2 की टीमें इन्होंने बेची, जुनेजिया वगैरह ने, ठीक है। इन्होंने पैसे लिए, ग्रेड 2 के टाइटल दिए इन्होंने, 35-35 40-40 लाख देके। अब मार्केट में आप चले जाएं, 3 लाख रुपए के 2 मैच, 5 लाख रुपए के 3 मैच, 6 लाख रुपए के 6 मैच, यानी कि क्रिकेट साफ बिकती हुई। शर्म नहीं आती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वालों को, जो चला रहे हैं मैनेजमेंट? ये अंधे हैं, इनको नहीं पता चल रहा आपकी ग्रेड 2 टीम बिक रही है। आपकी ग्रेड 2 बिकेगी तो दूसरे लोग पैसे भी कमाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैंने खरीदी है, अगर मुझे में लॉयल्टी है मुल्क के लिए, मैं बेचूंगा नहीं उसे, मैं टैलेंट ढूंढूंगा, मैं उसके लिए इकबाल कासम साहब को खड़ा करूंगा, मुजाहिद जमशेद को खड़ा करूंगा, इमरान नजीर को खड़ा करूंगा, अताउर रहमान को खड़ा करूंगा। ये फास्ट बॉलर और बैट्समैन खड़े करके एक सिलेक्शन कमेटी का क्राइटेरिया होता है, वो तश्कील दूंगा। फिर वो मेरिट के लोग चुने, मेरिट के लोग चुन के फिर वो क्रिकेट करें, फिर आप ग्रेड 2 से ग्रेड 1 में आए। तो यहां पे तो क्रिकेट इनका बाप भी नहीं रोक सकता, बिक्री है क्रिकेट। इनको कौन कहता है ये मैनेजमेंट है? मैनेजमेंट कहीं पे नजर आती है? कोई आप मुझे एक प्लेयर बता दे, कोई टॉप ऑर्डर, कोई मिडिल ऑर्डर, कोई ऑलराउंडर, कोई बैट्समैन, कोई विकेट कीपर, कोई स्पिनर, कोई चैनामन स्पिनर आपके पास नहीं मौजूद। आपके पास स्टॉक में क्या पड़ा है मुझे ये बताएं पहले। आपके पास स्टॉक में कुछ नहीं पड़ा, आप फिर कहां लैग कर जाते हैं? आपको पता नहीं है। बेसिकली ये चीज है, जब तक, मैं फिर वही कह रहा हूं, जब तक आप लोग इन लोगों को चेंज नहीं करेंगे और चौधरी ज़का अशरफ साहब नहीं आएंगे, जब तक आपकी पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट ठीक नहीं हो सकती। क्योंकि ज़का अशरफ साहब का मैं इसलिए कहता हूं सॉरी, क्योंकि उन्होंने अपने इक्तदार में कभी तनख्वाह भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से नहीं ली। यहां पे तनख्वाह छोड़ के कोई पिच बनती है मिसाल के तौर पे 10 लाख की, उसका बिल जाता है जनाब करोड़ रुपए का। अच्छा अमीर How साहब, it's possible? कब जी। तक तब्दीली देख रहे हैं? आखिरी सवाल, क्या पीसीबी के अंदर कोई तब्दीलियां नजर आ रही हैं या फिर यही जो टीम है यही कंटिन्यू करेगी? आपने बहुत अच्छी बात की। इंशाल्लाह ताला आफ्टर PSL, मैं लोगों को भी ये कहता हूँ, आफ्टर PSL इंशाल्लाह क्रिकेट का सूरज तुलू होगा और मेरिट का सूरज तुलू होगा। वो चौधरी ज़का अशरफ साहब आएंगे इंशाल्लाह। आई विश चौधरी ज़का अशरफ हैं, फिर उसके बाद और बड़े लोग ऐसे हैं, कामरान गिल साहब हैं, अली अहमद साहब हैं, इकराम कियानी साहब, इमरान नज़ीर, फिर उसके बाद ज़ौहर लाई साहब हैं, फिर उसके बाद और बड़े बड़े ऐसे लेजेंड हैं कि जो कि आएंगे और क्रिकेट चलाएंगे और पाकिस्तान की क्रिकेट का इंशाल्लाह सूरज तुलू होगा और बहुत जल्द होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मियां साहब। नाज़रीन, यही हम एक पैगाम और इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे
जो भी आए, क्रिकेट क्योंकि अब लोगों के खून के अंदर रच बस गई है, और जो भी आए वो इस मुल्क की जो टीम है, पाकिस्तान की कौमी टीम, उसकी बेहतरी के लिए जो है वो कोशिश करे, ताकि ये टीम जो है जिसके ऊपर इस वक्त शिकस्तों के आप कह लें कि हम देख रहे हैं कि एक साया है वो छटे, और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें, और पाकिस्तान के लिए बड़े टाइटल, बड़े एजाज़ जो हैं वो जीत कर इस मुल्क में लेकर आए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।